मुझसे इसलिए मत कहलवाओ कि जब खुद ही चीफ जस्टिस कह रहे हैं तो फिर मैं क्या कहूं। तो चीफ जस्टिस कह रहे हैं तो मैं क्या कहूं उसके लिए। आपको चीफ जस्टिस साहब की बात माननी चाहिए। सर कल खबर छपी थी कि आजम खान साहब जेल में बीमार हैं, उनको नेबुलाइजर वगैरह बाद में दिया गया, उनको कुर्सी नहीं दी गई। ऐसी उम्र, इनकी उम्र 77 साल से ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल मतलब जेल अथॉरिटीज उनको बेहतर इलाज के लिए बाहर क्यों नहीं भेज रही है? हम व्यक्तिगत रूप से भी अधिकारियों से कहेंगे, व्यक्तिगत रूप से भी कहेंगे, और हमेशा इस तरह का होता है तो हम लोग कहते हैं। अखिलेश जी, अभी आपने कन्नौज के एसडीएम की घटना का जिक्र किया। मेरे संज्ञान में आया, कल मेरी बात हो रही थी। बांदा जिले की एक तहसील है नरैनी, वहाँ पर मेरे जीजा जी लेखपाल हैं। वहाँ पर बताया जा रहा है, जो एसडीएम है अमित शुक्ला, हाल प्रकरण में आया था कि भाजपा की जो विधायक है बांदा से, उन्होंने उनको मारपीट भी साथ में हुई थी। तो बता रहे जो अमित शुक्ला है वो मीटिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को बुलाकर के कह रहे हैं कि आप लोग अपना जो उनको मतदाता सूची जो होनी है उसको बढ़वाइए, उनको बुला करके उनके साथ मिलकर अमित शुक्ला जी कर रहे हैं। और बगल में समाजवादी पार्टी के किसी भी पदाधिकारी को नहीं बुलाया गया। ये हमारे पत्रकार साथी जो जानकारी दे रहे हैं, इसी तरह की जानकारी मिल रही है, और समय समय पर हम लोगों ने आपके माध्यम से कहा है कि सरकार के अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन गए हैं और पदाधिकारी की तरह काम कर रहे हैं। हमारे एक पत्रकार, बहुत जागरूक पत्रकार जो आगे बैठे हैं, उन्होंने अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कहा कि वो समय समय पर बुलडोजर का जो तरीका है, बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ है। सोचिए चीफ जस्टिस का कहना कितनी बड़ी बात है। तो जो सरकार सेंसिटिव होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को समझती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जो समझती है, वो सरकार अपने आप सुधार ले आएगी। पर यहां कौन सुधरने वाला? उन्हें क्या परवाह है संविधान की, कानून की, चीफ जस्टिस की? किसी की परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं। सच्चाई तो ये है, किसी की परवाह नहीं है। और वो ये चाहते हैं कि जनता लड़ जाए उनसे सीधी, फिर वो पुलिस से कार्रवाई करा दें। आप उनकी रणनीति समझिए, खुद गलत काम करते हैं। जब आप गलत काम का विरोध करोगे तो पुलिस से आप पे मुकदमे दर्ज करा देंगे। ये नया मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का काम करने का। दारूबंदी में सर गिरफ्तारियां हो रही है, सपा के कई नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। तो गिरफ्तारी हो रही, तो मैंने उनसे कहा बुलडोजर के सामने लेट जाओ। गिरफ्तारी क्या होती है वो? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पुलिस चाहती है कि हम सीधा लड़ने लगे, अधिकारी चाहते हैं सीधा लड़ने लगे हम उनसे। ये है जो हमारा ये साथी बता रहा है। किसका नाम ले रहा है? कौन से एसडीएम साहब हैं? वो पक्का उन्हें खनन का मिल रहा हुआ पैसा महीने का। वहां जो बांदा है, बांदा की पोस्टिंग गई होगी तो खनन चल रहा था। देखिए दिक्कत तो क्या है, एक प्रैक्टिकल दिक्कत बता दें हम आपको। एक चैनल ने खबर चलाई तो हमने भी उसको ट्वीट कर दिया, पता लगा चैनल का काम बन गया। तो ये लड़ाई बड़ी कठिन है, इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। ये लड़ाई बहुत कठिन है, लेकिन पता नहीं क्या है कि हम लोग जीतेंगे, देखिएगा। ऐसा संशोधन है, कोविड के बाद आपका वेतन नहीं बढ़ा है। ये संशोधन ऐसा है, कोविड के बाद आपका ही वेतन नहीं बढ़ा है, दिखाने के कुछ और है, और हमारे मजदूर भाइयों का सत्यानाश कर देंगे सब कानून। ये उद्योगपतियों के लिए बने हैं, उद्योगपतियों के कंट्रोल में सब चीजें चली जाए। और आपको दिखाई नहीं दे रहा सब क्या क्या हो रहा दुनिया देश में? अभी हम कुछ कह दें तो कहेंगे देश विरोधी है। क्यों? क्या आपने टीवी पे नहीं देखा क्या घटना हुई? अभी एक हमने पायलट खो दिया। अगर हम बोल दें तो कहेंगे बताइए ये देश के खिलाफ है, विरोधी है। याद कीजिए, आप याद है फतेहपुर में किसी से दुख में कोई शामिल होने गया था? राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे? अधिकारी और बीजेपी के लोग क्या कर रहे थे? आपको पता होगा ना। तो ये समझ लो, कुछ कह दोगे आप तो कहेंगे देखिए आप देश विरोधी हैं आप लोग। करप्शन के कारण ये हादसा हुआ। अब विधायक को हमारी ज्यादा जानकारी होगी, उन्हें तुम्ही ने बताया होगा, तुम भी लखनऊ रहते हो।
रविदास जी से बात तो नहीं की थी तुमने? रविदास जी हमारे बहुत लोकप्रिय विधायक हैं, बहुत क्रांतिकारी विधायक हैं, तो उन्होंने कोई जानकारी हुई होगी। लेकिन ये देश को ठेस पहुंचाता है। सोचिए वर्ल्ड के वहां पे इतना बड़ा शो हो रहा हो, इतना बड़ा शो हो रहा हो, अब कब रिकवर करोगे आप उस चीज से? अब नहीं रिकवर कर पाओगे। इसलिए हर चीज तैयारी के साथ करनी चाहिए। पूरी फुल फ्लैश तैयारी होती है हमारी। हादसे हो जाते हैं, घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन तैयारी के साथ। सोचिए हम कब रिकवर कर पाएंगे? ये जो घटना हुई है, पायलट तो कभी नहीं मिलेगा हमें वापस। बस वो उसके परिवार का दुख तो है ही है, देश का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।